हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और ये देखिए, सुबह के 7 बज रहे हैं और इतना प्यारा सनराइज़ दिख रहा है इस समय। अभी अभी बच्चे भी स्कूल के लिए निकल पड़े हैं और आज तो मेरी सुबह बहुत जल्दी इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम तो है ही जब मैं अपना सारा काम घर का शुरू करती हूँ। लेकिन आज कैसे है, मेरी एक हाउस हेल्पर जो मेरे बर्तन धोती हैं वो वाली मौसी आज नहीं आ रही हैं। तो जिस दिन कभी ऐसा होता है कि हमारी एक भी हाउस हेल्पर ना आए तो हमारे ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा काम तो हो ही जाता है। तो मेरी जो दिन की शुरुआत है वो मैं शुरू कर रही हूँ इन बर्तनों से ही। क्योंकि कैसे होता है ना, सुबह के जितने भी काम होते हैं वो सब इतने अगर आप टाइम टू टाइम कर लें तो पूरा दिन आपको फ्री मिलता है। तो ये जो सुबह के 2 घंटे होते हैं मैं इनको बहुत ही प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना पसंद करती हूँ और सारे के सारे जो काम है ना वो बैक टू बैक इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। जैसे कि अगर अब मैं बर्तनों को अगर क्लीन ना करूँ, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं बना पाऊँगी। सो कैसा होता है जब हम ये काम टर्न बाय टर्न कर लेते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता है और बड़े आराम से ये सुबह का टाइम जो है वो प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो जाता है। तो इस समय मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी सुबह की चाय पी के नीचे टेनिस खेलने चले गए हैं। तो मैंने सोचा चलो इस समय बर्तन धो लेती हूँ। और बर्तनों में सबसे पहले मैं ना इस तरह से काँच के जो बर्तन होते हैं उनको धो के अलग रख लेती हूँ। इवन मेरी मौसी भी वो ऐसे ही करती हैं, मैंने उनको यही दिखाया है। इससे ना कभी भी जब अगर आप बास्केट में डालने लग जाओ एक साथ ही दूसरे बर्तनों के साथ इन काँच के बर्तनों को, तो ग्लास के बर्तन जब हम कई बार सेट करने जाते हैं सूखने के बाद, तो उसमें क्या होता है ना, उनमें कई बार चिप पड़ जाती है, कोई क्रैक आ जाता है ऊपर-नीचे गिरने की वजह से। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि हमेशा जो आपके ब्रेकेबल बर्तन होते हैं, उनको थोड़ा-सा अलग से ही रखें, अलग ट्रे में उनको सेट कर लें। तो यहाँ मेरे बर्तन भी मैंने इसी तरह किया जैसे मैं हमेशा अपनी मौसी से करवाती हूँ। बर्तनों को बास्केट में भी अगर थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ करके रखा जाए तो आपके कभी भी कोई बर्तन ढूँढने में, मिलने में दिक्कत नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है ना, हमें कोई छोटी-सी चीज़ चाहिए होती है, स्पून ही कह लीजिए या स्ट्रेनर कह लीजिए, और उस समय आपको एकदम से चाहिए और लेकिन आपके बर्तन के बास्केट में वो इतना नीचे होता है कि सारे बर्तन निकालने पड़ जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा-सा सिस्टमैटिकली आप रख लें तो उसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी सुबह के अपने वही रूटीन डस्टिंग एंड घर का थोड़ा सामान इधर-उधर जो पड़ा है उनको अपनी-अपनी जगह पे रखने के लिए। तो डस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, मैं पूरे घर को रोज़ डस्टिंग नहीं करती हूँ, इसको भी मैंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि ये थोड़ा बड़ा घर है, तो ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, किचन एंड एक रूम को एक दिन डस्टिंग कर लेती हूँ। बच्चों का रूम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, तो बच्चों के रूम और 2 रूम को अलग से डस्टिंग करती हूँ। इस तरह से वीकली एक-एक एरिया जो होता है ना घर का, उसको थोड़ा डिवाइड करके उतने से कॉर्नर को ही उन दिनों डस्टिंग करती हूँ। और ये ना कल के कुछ कपड़े आयरन से आए हुए थे जो मैं कल सेट नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं इनको भी सेट कर लूँगी। और आयरनिंग के कपड़े जो होते हैं वो फॉर्मल वाले ही कपड़े होते हैं जो बिल्कुल मेरे और मेरे हस्बैंड के या बच्चों के भी बिल्कुल ही फॉर्मल वाले जो कपड़े हैं उनको मैं लॉन्ड्री में देती हूँ। बाकी तो जैसे हम लोग घर पे कर ही लेते हैं, जो डेली के कपड़े हम वॉश करते हैं उनको मैं हल्के हाथ से आयरन कर ही लेती हूँ। अच्छा जी, मैं ना बिना आयरन किए कपड़े कभी भी क्लोज़ेट में नहीं रखती हूँ, उसका रीज़न यही है कि क्लोज़ेट बहुत मेसी लगता है। आप ज़रा-सा भी अगर हल्के हाथों से भी आयरन करके रख लें ना डेली वियर, चाहे वो नाइट ड्रेस ही क्यों ना हो, तो आपका क्लोज़ेट काफ़ी ऑर्गनाइज़्ड लगता है एंड काफ़ी मेसी नहीं लगता है बिल्कुल भी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब मैंने ये नया अपना वार्डरोब बनवाया था, तो मैंने यहाँ पे ना हैंगिंग का ये कर लिया था ऑप्शन, जो बहुत अच्छा है। अगर आप में से किसी के पास ये ऑप्शन है कि आप अभी नया वार्डरोब बना रहे हैं, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितने भी हमारे इंडियन वेयर्स होते हैं ना, जैसे लहंगा, थोड़े बड़े-बड़े अनारकली टाइप के कुर्ते या सिंपल इस तरह के कुर्ते ही क्यों ना हो, सेट्स जो होते हैं हमारे सलवार सूट के, उनको अगर आप इस तरह से हैंग करके रखते हैं, तो आपकी क्रीज़ हमेशा अच्छी रहती है, आपको पहनने के टाइम पे बिल्कुल भी उस पे आयरन नहीं लगाना पड़ता है और ये जगह भी बहुत कम लेती है। मतलब मैक्सिमम यूज़ हो जाता है, आप मैक्सिमम कपड़े इस तरह हैंग करके रखेंगे तो काफ़ी ऑर्गनाइज़्ड रहता है। ये तो मैं इसलिए मैंने किया था क्योंकि मैंने न्यू वार्डरोब जब बनाया था इस घर में, जब बनवाया था तब मैंने ये कर लिया था। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ये करना ही है। मेरे पहले वाले घर में ये ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके ही रखती थी। और उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जैसे मैंने बताया, आप हमेशा आयरन करके ही अपने वार्डरोब में रखें, वो तो बेस्ट ऑप्शन है ही।
अच्छा जी, यहाँ मैं वापस किचन में आ गई हूँ और जैसे कि मैंने अपने टाइटल में लिखा ही है कि सुबह के 2 घंटे हैं ना, तो सुबह के इन 2 घंटों में मैं मैक्सिमम काम कर लेती हूँ। क्लीनिंग का हो, डीप क्लीनिंग का हो या घर से रिलेटेड जितने भी हमारे हाउस कोर्स काम होते हैं। तो इधर मैंने यहाँ पे आज मुझे ये अपना माइक्रोवेव भी क्लीन करना था और डीप क्लीन करना था। क्लीनिंग तो हमारी चलती ही रहती है, लेकिन डीप क्लीन करने का रीज़न ये भी है क्योंकि अभी हम हफ़्ते भर में वेकेशन भी जाने वाले हैं और जैसे एग्ज़ाम्स बच्चों के ख़त्म हो रहे हैं और ये वेकेशन टाइम आने वाला है समर्स का। सो बेस्ट होता है कि वेकेशन जाने से पहले जितनी भी चीज़ें हैं किचन की, घर के कुछ एरियाज़ हैं उनको डीप क्लीन कर लेना है, बेस्ट है। और उसमें मैंने आज ये माइक्रोवेव कर रही हूँ जिससे कि आने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें क्लीन दिखें, मेसी ना लगे। अच्छा जी, डीप क्लीनिंग के ऊपर वेकेशन से पहले जाने के ऊपर ना, इसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग तो बनाने ही वाली हूँ। लेकिन आज के दिन मैंने ये वाला माइक्रोवेव वाला एरिया साफ़ करने का सोचा। और माइक्रोवेव में जैसे मेरा तो अक्सर क्लीन होता रहता है, इसलिए मैंने हल्के से हाथों से ही, जैसा आपने देखा कि डिश वॉशर को लेकर ज़रा सा रगड़ा और ये गीले कपड़े से मैं क्लीन कर दे रही हूँ, इसलिए ये जल्दी से क्लीन हो जा रहा है। लेकिन इसके लिए एक टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर किसी के माइक्रोवेव में बहुत ज़िद्दी दाग लगे हुए हैं, स्टेन्स लगे हुए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं ना, क्लीनिंग करने से पहले थोड़ा सा माइक्रोवेव में एक आधा ग्लास पानी और उसमें नींबू डाल के उसको 1 मिनट तक चला दीजिए। तो उससे जो आपके जितने भी ये दाग धब्बे हैं ना, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप उसे क्लीन कीजिए। सो इससे आपका माइक्रोवेव एकदम साफ़ हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है और जो भी बैड ओडर है वो भी निकल जाता है। और जो लोग रेगुलर क्लीन करते हैं, जैसे मैं हाउसवाइफ़ हूँ तो रेगुलर क्लीनिंग चलती ही रहती है, इस वजह से मुझे ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब मैं वर्किंग थी तब मुझे करना पड़ता था, वो ट्रिक मैं ज़रूर यूज़ करती थी, है ना? और ये वाले जो माइक्रोवेव के जितने भी अंदर का होता है ना प्लेट, ये जो ग्लासवेयर्स, ये आप खुद से ज़रूर वॉश करें, इसे बिल्कुल भी हाउस हेल्पर्स को ना दें। क्योंकि ये क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद से हैंडल करें वही सही रहेगा। अगर ये ग्लासवेयर अगर ज़रा सा भी टूट गया या कुछ हो गया तो ये इनका पार्ट मिलते नहीं हैं। सो बेस्ट है कि कुछ चीज़ें जो हैं, चाहे आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ़ हो, खुद से ही हैंडल करें उन्हें। तो अभी हो गया था ब्रेकफ़ास्ट टाइम और आ गए हैं मेरे हस्बैंड भी, तो वो फ्रेशन अप होने गए हैं और उन्होंने कहा ब्रेकफ़ास्ट बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ और आज ना मैं बड़ा ही डिफ़रेंट सी चीज़ बना रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए फ़िलिंग के लिए ये जो है, मैं यहाँ पे सारे वेजीज़ काट रही हूँ। तो इस समय मेरे पास कैप्सिकम एंड गाजर है। आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं एक तरह का ऑमलेट बना रही हूँ, जो बहुत फ़िलिंग होगा एंड बहुत ही यम्मी होगा। तो देखिए मैं आपके कैसे बना के दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, पहले मैं सारे वेजिटेबल्स को चॉप करके फाइनली एक जगह रख लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे। हाँ जी, तो एक्चुअल आज का ट्विस्ट ये है कि जो मैं ऑमलेट बनाने वाली हूँ, वो मैं इस तरह से नूडल्स के साथ बनाने वाली हूँ। और ये नूडल्स जो है, ये मैंने कल रात को ही पहले ही बॉयल करके रख लिया था। अच्छे से नमक डाल के गर्म पानी में बॉयल किया था। और अब मैं यहाँ पे पैन को ले रही हूँ और इसमें लगभग 2 से ढाई चम्मच, थोड़े बड़े चम्मच के तेल लूँगी, है ना? इसमें हल्का-सा तेल ज़्यादा लगता है जिससे कि नूडल्स क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैं लगभग 2 ढाई बड़े चम्मच मैंने तेल लिया है और जब तक वो ऑयल गरम हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे अंडा ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना एक्चुअली मैं 4 जनों के पोर्शन के हिसाब से बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। और वो इसलिए क्योंकि बच्चे भी 10:30 11 ओ क्लॉक तक आ जाते हैं और सुबह स्कूल जाते समय ना बहुत ज़्यादा कुछ खा के नहीं जाते हैं, सिर्फ़ दूध और बादाम ही खा के गए थे और एग्ज़ाम डेज़ में तो उन्हें टिफ़िन भी खाने को मौका नहीं मिलता है, इसलिए वो आके ब्रेकफ़ास्ट करेंगे ज़रूर। सो ये देखिए, ये मेरा ऑयल भी गरम हो गया और मैंने अंडे में जो बेसिक हर्ब्स होते हैं वो डाला है, ब्लैक पेपर एंड ऑरिगेनो, प्लस स्वाद अनुसार मैंने उसमें नमक डाला है और उसे अच्छे से बीट कर लिया था। तो यहाँ पे जब आपका पैन गरम हो जाए तो आप उसे सिम पे कर दीजिए और इस तरह से जो नूडल्स आपके बॉइल्ड हैं उसको इस तरह से फैला के ना एक अच्छा सा लेयर, पूरा लेयर क्रिएट कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ मेरे नूडल्स ज़्यादा हैं, बट चलिए मैं पूरा बना ही देती हूँ और मुझे लग रहा है मैंने पैन शायद थोड़ा छोटा ले लिया है। लेकिन सारे नूडल्स को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया यहाँ पे और एक लेयर बनाया है।
और ये बनाते समय आप याद रखें, नूडल्स को बॉईल करते समय अच्छे से सीजनिंग कीजिए नमक का, नहीं तो फिर आपको ये ब्लैंड लग सकता है। और अगर उस समय आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय भी आप ऊपर से थोड़ा-सा, जो भी आपको, आप अगर इसको थोड़ा फ्लेवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा नमक और इन चीज़ों का सीजनिंग कीजिए। तो क्योंकि मैंने बॉईल करते समय एक नमक डाला था, तो मैं अभी जो वेजिटेबल्स का लेयर डाल रही हूँ ना, उसके ऊपर मैं सीजनिंग करूँगी। तो यहाँ मैंने कैप्सिकम का पूरा एक लेयर बना दिया, और अब मैं ये जो मैंने ग्रेट किया था कैरेट, उसको भी मैं अच्छे से स्प्रेड कर दे रही हूँ। और कैरेट के ऊपर फिर मैंने ये जो लंबे-लंबे ऑनियंस काटे थे, प्याज काटे थे, उनको भी मैंने इस तरह से फैला दिया। अब मैं इनको ऊपर से सीजनिंग कर दे रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल ब्लैंड ना लगे। तो थोड़ा-सा नमक लिया है, थोड़ा मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है, स्प्रेड किया है, थोड़ा ऑरिगेनो एंड काली मिर्च, इनसे मैं इसको अच्छे से सीजनिंग कर दूँगी। और ये जो मैंने बीट किया वो अंडा है, अब हमें इसको अच्छे से इस तरह से स्प्रेड करना है। हाँ, तो अब इसको हम ना जैसे ढक देंगे और करीबन 7 to 8 मिनट्स तक हम इसे पकने के लिए रख देंगे सिम पे। और ये देखिए हो गए हैं 7-8 मिनट, और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है नीचे से अच्छे से, क्योंकि मुझे वो आवाज़ आ रही है, तो वो पक गया है। तो अब मैं इसको पलट लूँगी। ये देखिए कितना बढ़िया पलटा है, और ये देखिए नीचे से पूरा नूडल्स जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है एंड क्रिस्पी हो गया है। और अब हम इसे दूसरे साइड से भी हल्का सा पका लेंगे, जिससे कि जो सब्जियां हैं वो कच्ची ना लगे, बिल्कुल भी थोड़ा सा पका लेंगे। ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये बहुत मतलब फिलिंग होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसमें कार्ब्स, प्रोटीन, वेजिटेबल सारे ही बैलेंस्ड हैं। और अभी जैसे इन दिनों क्या है, बच्चे थोड़ा मिड मील ले रहे हैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हैवी करके जा नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए पूरा पक गया है, ये सब्जियां भी अच्छे से कुक हो गई हैं। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, उन्हें भूख बहुत लगती है, और लंच टाइम होता नहीं है। 10 साढ़े 10 बजे तक तो मेरे बच्चे घर आ जाते हैं। सो इसलिए उनके लिए ये जो ऑप्शन है, इस तरह का फिलिंग ब्रेकफास्ट बना दो ना, उनको अच्छा लगता है, और लंच टाइम तक उनको भूख भी नहीं लगती है। तो अब मैं इनको पिज़्ज़ा स्टाइल में कट कर दे रही हूँ, और ये देखिए कितना बढ़िया सा बन गया है ना। ये देखिए इनकी थिकनेस देखिए। सो 2-2 स्लाइस, 3-3 स्लाइस खाने से ही आपका पेट इतना भर जाता है, और ये बहुत ही यमी भी बना है। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं भी चली गई थी फ्रेशन अप होने के लिए, और अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, और मिलती हूँ आप लोगों से नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।